जय हिंद एवरीवन। एग्जाम की डेट्स आ गई हैं और एमटीएस एग्जाम की 4 फेब से आपका एग्जाम है और 15 जनवरी के बाद आप लोग स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि 22 फेब तक एग्जाम होगा आपका और 23 फेब से कांस्टेबल जीडी का एग्जाम है। तो ठीक है, लगभग 1 महीने का समय है अपने पास और आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें आप लोग पढ़ते आ रहे थे बस उतने को ही पढ़ते रहना है, उसके बाहर ज़्यादा आपको हाथ पैर नहीं मारने हैं। और इंग्लिश में भी आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो वोकैबलरी की मैंने आपको पीडीएफ दी थी उससे स्टिक रहो। उसके अलावा जो भी अपडेटेड चीज़ होगी मैं आपको अभी आने वाले दिनों में दे दूंगा करंट अफेयर की पीडीएफ के साथ वोकैबलरी में, ठीक है। और कुछ लोगों का मेरे पास मेल आ रहा था, बहुत सारे मेल आए थे, कॉमन मेल यही था कि बहुत ज़्यादा इस समय कन्फ्यूजन, बिकॉज जब कम समय बचता है तो एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, डर भी लगता है, नर्वसनेस भी होती है कि चीज़ें छूट रही हैं, क्या करना है और नया पढ़ें, बिकॉज आंसर कीज भी बहुत सारी आ चुकी हैं अब तो, ठीक है। सीपीओ की भी आ गई है और सीएचएसएल सीजीएल की पहले ही आ गई थी, स्टेनो की तो खैर उससे पहले आ गई थी। तो नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उससे घबराना है, क्या करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से, अगर आप लोग जो स्मार्ट बंदे मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है, बिकॉज जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बल्कीनेस करनी है, कलेक्टर बनना है, सब चीज़ें इकट्ठी करनी है, फिर बार बार उनको पढ़ना है और फिर रिवाइज भी नहीं करना है, कोई सेंस नहीं इस बात का। लंबी लंबी वीडियोस देखनी, कोई भी सेंस नहीं इस बात का। एग्जाम हॉल में मैं बात ही नहीं करता कि आप घर में कितने बड़े धुरंधर हो, डजंट मैटर एट ऑल। वो जो 4 तारीख से एग्जाम होगा, असली चीज़ वहाँ तय होगी, ठीक है, कौन कितना पानी में। एग्जाम हॉल में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये जो जनता है ना, जो लंबे लंबे लेक्चर्स देख रही है और फालतू वीडियोस बन रही है यूट्यूब पे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फलाना ठिकाना, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में अगर जो बंदा सिली मिस्टेक कर देगा बस वो नेट से बाहर है। मान लेते हैं 1% को, एक आध क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा कर लिया आपसे, ठीक है, अब्बा डब्बा जब्बा करके उसने अक्कड़ बक्कड़ करके कर लिए, लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन मजबूत है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आर द किंग मेकर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं बोल सकता। जीएस सेक्शन में तो आप नहीं अटकोगे। जहाँ तक रही बात इंग्लिश की, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन को मजबूत कर लो, अभी भी 1 महीना बचा है, आंखों में थोड़ी शर्म ले आओ और थोड़े मोड़े पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कोशिश करो कि कॉम्पिटिशन वगैरह आसान वाले कॉम्पिटिशन सॉल्व करना शुरू करो पहले, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट बिल्कुल आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज मैंने देखा टेक्स्ट बुक वगैरह में बहुत फालतू क्वेश्चन आते हैं, मन भी नहीं करता सॉल्व करने का। थोड़ा सा जहाँ आपको कॉम्प्रीहेंड करना पड़े, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, डायरेक्ट आंसर्स नहीं गिवन है, तो उस चीज़ का थोड़ा कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन आप कहीं से कहीं तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह मिल जाती, उससे थोड़ा प्रैक्टिस करो। अखबार अगर नहीं पढ़ना है तो, अगर अखबार पढ़ना है तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम हॉल में आप लोग धुआं उड़ा दोगे। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे स्टिक रहना है। मैं थोड़ी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। मेरे पास सीपीओ का आंसर की खुली हुई है। जैसे इसमें मैंने देखा काफ़ी सारे, जैसे ये शिफ्ट थी, पर्टिकुलर शिफ्ट थी, 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं जीएस में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन डुएबल थे। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं मान लेता हूँ कि एवरेज कैंडिडेट है जिसने पेपर सॉल्व करा, इसने काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसे ये सब मुगल एम्पायर कहाँ, बाबर मेरे ख्याल से सेंट्रल एशिया में कहीं इसको दफनाया गया। मुगल एम्पायर ने जजिया टैक्स हटा दिया, ठीक है, अकबर ने हटाया, अच्छी बात है। अब गटका जो है पंजाब का, ये है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अरे भाई, पिनाकल की पीडीएफ में गिवन है कि नहीं है? वो डोंट वरी, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए इसमें लिख दिया, ठीक है। उस पर एनोटेशन पे मत जाना, लो आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसमें मेंशन है, ये उसमें मेंशन आप लोग देख लेना, ठीक है। कंबाला डांस ये भी मेंशन है, आप लोग उसमें कंट्रोल एफ दबाओगे ना, पिनाकल वाली चेस ब्रोकर मिल जाएगा आपको। फिर भी इन सज्जन ने इसको गलत कर दिया। यही है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यही है अब जो एरर कर, स्टैंडर्ड तो खैर नहीं है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कंबाला वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो होता है जैसे कि जो आमतौर पर बहुत सारा जो क्राउड है वो कर पा रहा है उसको, और आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लूसेंट हो गई, लक्ष्मीकांत है, या फिर जिस भी बुक को आप प्रेफर करते हो, किताबों में मेंशन है वो चीज। और ज्यादा ना ऐसे घुसा घुसा के कंबाला कहीं लिखा हुआ किसी किताब में तो ये भी स्टैंडर्ड हो गया, नहीं। अरे जो मतलब जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूना पैक्ट कब हुआ, ठीक है। और मॉर्लिमेंटल रिफॉर्म्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसके सब आर्टिकल से कि ये बता दो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है मॉर्लिमेंटो में आया कि मॉन्टफोर्ट में आया, ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये कंबाला वाला तो रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको गलत नहीं करना चाहिए, बिकॉज सिंस इट वाज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, ठीक है। ये फालतू क्वेश्चन है और इन चीजों ने छोड़ दिया, अच्छा काम करा, यही करना है आपको एमटीएस में। घबराना नहीं। अभी जैसे आप लोग देख रहे होगे आंसर कीज वगैरह आ रही है, ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि सुपर लीग कहाँ 2015 वाला फाइनल कहाँ हुआ, ये फालतू, घबराना नहीं, छोड़ो यार फालतू क्वेश्चन, इस पर ध्यान मत दो, उसको लिखना भी मत कहीं पर, ठीक है। अभी थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि गोथिक आर्किटेक्चर जो रोमन वाला था, तो उसमें क्या था, आपने देखा होगा मीनारे वगैरह बनी रहती है यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, मतलब पूरे यूरोप में रहती है जनरली। तो वो आर्किटेक्चर वही है, पॉइंटेड आर्च वाला, ठीक है। ये डोम्स वाला जो था ये मुगल का था। कॉमन सेंस से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अजंता की ये पूछ रहा है, चैत्याजन विहारास, अजंता की थी, आसान क्वेश्चन था ये, और ये लूसेंट में गिवन है बट स्टिल छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन छोड़ दोगे, गलत कर दोगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो मेरिट से बाहर हो जाओगे। आखिरी महीने में यही ध्यान रखना है बस।
मत नई चीजें पढ़ना, अगर चीजें कवर नहीं है स्टैंडर्ड तो उसको कर लेना। जैसे कि यूट्यूब पे आप लोग मैं छोटी इस पे एलेबरेट कर देता हूँ। यूट्यूब पे आपसे बोलते होंगे आखिरी का 1 महीना बचा है, आप कोई नई चीज मत पढ़ना, तो आपका दिमाग और चक्कर काटने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ यार, यूट्यूब पे सब कोई बोल रहा है आखिरी के महीने में नहीं पढ़ना, रिवाइज करो पुरानी चीजें। मैं थोड़ा अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ आखिरी के महीने में पढ़ो, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड चीजें पढ़ो जो आपकी कवर नहीं हुई है, जो कि आइडियली आपको कवर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से आप नहीं कर पाए, तो करो। 2019 से लेकर 2024 तक के जो एमटीएस के पेपर जो टीसीएस ने कराए थे उनको कर लो। अब आप बोलोगे यार पेपर रिपीट थोड़ी होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ सीएचएसएल में आप लोग क्वेश्चन देखना, अभी जो एडीपीटी ने कराया क्वेश्चन रिपीट हुए जो टीसीएस कराती थी। और मजे की बात यह है सिर्फ जैसे मान लो सीएचएसएल एग्जाम है इसमें क्वेश्चन रिपीट हुए तो सीएचएसएल वाले ही रिपीट हुए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहले एमटीएस को कवर करो, ठीक है। कवर हो गए स्टैंडर्ड जो एरियाज है मैंने कई बार बता रखे हैं अलग अलग वीडियोज में, पिछली वीडियोज जो है उनको अब डोरमेंसी मत डालो, उसको जाकर देखो जाकर, उनमें जो मैंने बातें बोली हैं वो वर्थ इट है, उनको समझो जाकर मैंने बोला क्या। अब नई नई वीडियोज नई नई चीज से कुछ नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड, उसको देखो जाकर उसको समझो। मैंने पूरी जो भी इसमें हथकंडे होते हैं एमटीएस में, जो भी राज है मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो सेम बात को रिपीट करने में मुझे मजा नहीं आता और आपको भी, फिर उस चीज पे अमल नहीं करोगे आप। तो मैं ये कह रहा था कि पहले एमटीएस की 19 से लेकर 24 तक क्वेश्चन कर लेना, सारा मटेरियल अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो कंसेप्ट एमटीएस के नाम से। पिनेकल पे फिर टाइम जो आपको बचे तो बाकी क्वेश्चन आप लोग देखना शुरू कर देना अगर वक्त आपको गवारा करे तो, अदरवाइज इतना कर लेना, कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रख के जाना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखोगे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो था स्वर्ण जयंती प्रोग्राम में था, इनके ना ईयर मेंशन है। अब यहाँ पर 5 ईयर प्लान पूछ लिया तो अगर आपको ईयर पता है तो 5 ईयर 6 आप लोग टिक मार दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। 7 5 ईयर प्लान पूछा गया कि इसमें क्या ऐसी फाउंडेशन रखी गई, 1991 की रिफॉर्म्स हुए थे। अब इन सज्जन ने पता नहीं क्यों ये नरेगा पे टिक मार दिया, इसी गलतियां नहीं करनी है ना यार। अब जैसे एक नई थी मुझे देखने को इसमें ये मिली कि बुकर पुरस्कार 2020 का पूछ लिया, ठीक है, बुकर पुरस्कार 2022 का पूछ लिया, ठीक है यार, बुकर पुरस्कार पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे हैं हम लोग 20 से लेकर अभी 25 तक के सारे देख लेंगे। ये थोड़ा स्टैंडर्ड से हटके हो गया, ये थोड़ा बोनस हो गया आपके लिए, ठीक है ठीक है। नेशनल गेम्स की ट्रॉफी फालतू क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देना, ना इससे डरना है कभी, डरना भी नहीं ऐसे क्वेश्चन से, हटाओ ये भी फालतू, तुरंत एलिमिनेट तुरंत। यार ऐसे आप खुद एक मुझे छोटी बात बताओ, 40-45 शिफ्ट शायद सीजीएल में हुई, ठीक है, 40 ही सीएचएसएल में मान लो, अब इसमें भी जो 7-8 शिफ्ट इसमें हुई, तो भाई कितना याद करोगे आप, ठीक है। फिर ये पिनेकल तो है ही टीसीएस वाला याद करने के लिए, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझो बात को, दिमाग में कचड़ा नहीं बना। शेक्सपियर ने कहा था कि दिमाग एक कैफे एक उसकी तरह है, लाइब्रेरी की तरह, आपकी जो शेल्फ है ना वो लिमिटेड अच्छी किताबों से भरनी है, आपको अच्छी चीज इन्फॉर्मेशन भरनी है, कबाड़ा भर लोगे फिर अच्छी चीजें निकल जाएंगी, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ह्यूम कल्टीवेशन अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज लोसर तो शायद मेरे ख्याल से सिक्किम या फिर कहाँ का था, लद्दाख वगैरह, इतना तो पता है कि त्रिपुरा का नहीं था, एलिमिनेट हो गया है। चैप्चरकूट ये मिजोरम का है मुझे पता है। अब गरिया पूजा और ये मौत से मुझे कुछ ऐसा मतलब पता नहीं, टिब्बेट का नाम लग रहा है, चाइना वगैरह का, तो मैं इसके साथ ना जाते हुए गरिया पूजा के साथ जाऊंगा त्रिपुरा में। क्यों? क्योंकि शायद खर्ची पूजा मनाई जाती है, आसाम वगैरह कहीं है शायद, कुछ है वहीं पर नॉर्थ ईस्ट में, तो उसी से मिलता जुलता दिख रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे आंसर नहीं पता यार, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं गूगल थोड़ी हूँ जो मैं कुछ बता दूंगा, लेकिन एलिमिनेट मैं कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने और चीजें पढ़ रखी। चैप्टर को रिपीटेड क्वेश्चन है, मिजोरम सबको पता है। 1905 वाला पार्टीशन क्यों हुआ? आसान क्वेश्चन। 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, वो कह रहा था कि किसको किसके साथ मिलना है, मिल जाओ अपने स्टेट वाले को, पता है। वो डिस्पैच ये मेरे जो मॉडर्न हिस्ट्री के फर्रे हैं उसमें मेंशन है, मेरे ख्याल से पता नहीं रखा नहीं, मेरे टेबल पे रखा हुआ ये रहा, जस्ट अ सेकंड 20-22 पेज का ये माल है, सिर्फ 20 पेज अगर ना पढ़ सके आप 1 महीने में तो भाई लानत है आप पे। पता नहीं क्या था, रिपब्लिक डे की परेड जो है 2025 वाली, मैं आपको शायद कुछ समझा रहा था क्या, खैर एनीवेज ये आसान क्वेश्चन है, घूमर और पता नहीं फालतू क्वेश्चन, ऐसे आप क्वेश्चन एलिमिनेट करते जाना, जब फटाफट आप गो थ्रू करोगे तो बार बार थोड़ी गो थ्रू करोगे यार, एक ही बार करो, एक ही बार में हटा दो, चीजें देख लोगे आप ये चीज देखो समझो बात को। जैसे ये फालतू क्वेश्चन है, कोई सेंसलेस क्वेश्चन, वैसे आप मान लो क्वेश्चन देख रहे हो जो आपने कभी पढ़ा हो, मान लो आपको पता होगा कि ये पांडवानी जो है मतलब यहाँ का छत्तीसगढ़ का म्यूजिक है, ठीक है, सॉरी डांस है, और इसमें किस चीज का यूज करा जाता है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है, तंबूरा का, ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गया। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे आप एनालिसिस करोगे सीजीएल इन सब आंसर कीज का, तो ये देखते रहना कि जो क्वेश्चन जैसे ऐसे आ रहे हैं एग्जिबिटिव क्वेश्चन, अपने मन में आंसर सोचो,
और इसमें मैच करो। अगर आप गलत कर रहे हो तो मतलब आपका अभी वो स्टैंडर्ड एरिया वाला मजबूत नहीं है, तो उसको अलग एक पेज में जॉट डाउन कर लो कि हाँ यार ये एरियाज मुझे टच करने हैं, ठीक है। बस इस क्वेश्चन का काम खत्म। बस आपको इससे इतनी ही मदद मिलनी थी, आपने इस चीज को लिख लिया कि हाँ भैया मैंने बुद्धिज्म में जो चैत्यास विहारास की जिक्र हो रहा है या फिर जो केव्स का जिक्र हो रहा है, रॉक केव्स जो हो गई, उसको अगर पढ़ना है मुझे, ठीक है, बराबर केव्स जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। ऐसी चीजें दिमाग में रिकॉल करनी, पैसिव रिकॉल। और फालतू फालतू क्वेश्चन को एलिमिनेट करते आना। जैसे ये क्वेश्चन दिखा मुझे फालतू, उसको कहीं लिखना भी मत, ये गलती मत करना कि आपको उसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको नोट्स बना लो कि नहीं मैं इसके नोट्स बना लूँ, अरे यार ये तो यही सबसे बड़ी यही डिफरेंस है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं तो बहुत आसान है। जैसे कि कॉपर स्मेल्टिंग का पूछ रहा है, कॉपर स्मेल्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, पार्टिकुलर मैटर निकलता है, ठीक है। इंडिया इंपोर्टर है यार, मुझे नहीं पता इंपोर्टर है कि नहीं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है ये तो जरूर होगा ऑप्शन में। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इन दोनों में से आंसर होगा, मतलब सेकंड या फर्स्ट कोई एक गलत है इनमें से। देखते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आर दी ओनली स्टेट्स। अरे यार मान लो दिल्ली में एक छोटी सी कहीं स्मेल्टिंग हो रही है, तो ये ओनली वाली बात गलत हो गई। कॉमन सेंस यार, इसलिए ओनली वाली चीज गलत कही जाती है, बिकॉज ओनली इज एब्सोल्यूट थिंग। कहीं अगर छोटी मोटी गली कुचों में अगर कहीं कुछ काम हो रहा हो स्मेल्टिंग का, तो देन ठीक है। ये आप मेरी बात समझ पा रहे हो। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, मेजोरिटी ऑफ द रेनफॉल को कहाँ से मिलती है, ये जो है अरेबियन ब्रांच है, ये कुछ यहाँ से आता है कुछ यहाँ से जाता है। तो टिपिकल मानसून का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो यार मैंने क्वेश्चन कहीं नहीं देखा, सच में बता रहा हूँ आपको। मतलब पिनाकल मैंने बहुत गो थ्रू करी, बहुत सारे प्रीवियस देखे। लुवाया क्या है, खुटला मारा टाइप, आई डोंट नो, हटाओ इसको। और ना ही इसको नोट्स में लिखना, लिखेंगे अगली साल, अभी नहीं। जो लोग नेक्स्ट साल की प्रिपरेशन करेंगे ना, उसका रीजन होता है, अभी ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अगली साल रिपीट होंगे, ठीक है। अभी नहीं रिपीट होंगे यार, अभी तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग, अभी तो क्वेश्चन बैंक बन रहा है पूरा, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान से समझना, जो लोग समझ पाए तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन बैंक अभी बन रहा है, अभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चन बैंक अभी बनना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कुछ अगर आपको दिख जाता है, अगर आपके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार सकते हो तो कर लो, अदरवाइज रिपीट होने की बहुत रेयर चांसेस है। जैसे क्वाड की जो मीटिंग वगैरह है, अब क्वाड के देश पूछ लिया कौन से 4 देश हैं, ठीक है। अभी G20 हुआ, सार्क वगैरह की मीटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बेसिक चीजें, इससे आप ये चीज इन्वेंट कर सकते हो। बांग्लादेश का एग्रीमेंट हुआ, छोड़ो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 से एलिमिनेट कर लेना, इसमें पढ़ लेना बाद में आप लोग। आईमैक के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लो। क्वेश्चन आपको आता नहीं आता वो फालतू की बात है, वो उस पर कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आईमैक आपको पढ़ना है, ठीक है। आईमैक देख लिया जो नॉर्थ कोई मेरे ख्याल से नॉर्थ नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एनसीएसटी को कुछ बना रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आपको गूगल मार लेना है, थोड़ा सा 1 मिनट देख लिया, क्या पता क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन आ जाए कोई, ठीक है। तो फिर आप उसको कर सकते हो, आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि ना एग्जाम मैं आपको बताता हूँ, ये जो एटीपीटी ना थोड़ा सा जीएस यूपीएससी टाइप का पूछती है। मैं ये नहीं बोल रहा लेवल वो है, लेकिन ना थोड़ा सा आप एनालिटिकल बनाना चाहती है, थोड़ा आपकी जागरूकता देखना चाहती है। अब ये जनरल स्टडीज के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी है, ठीक है। शायद लिखा ऊपर जनरल अवेयरनेस, शायद, लेट्स सी देखते हैं। जो करंट अफेयर्स आप जिसको बोलते हो ना, ये देखो है ना अवेयरनेस, थोड़ी अवेयरनेस आपकी देखना चाहता है, बस यही है। तो यही क्वेश्चन है। अब मैं आप आई होप आप समझ गए हो कैसे क्वेश्चन देखने, किन क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखना है, किसको रिवाइज करना है, कौन से स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये डिक्टेशन आप लोग कर पाओगे। जैसे अनाई मोडी और डोडा बेटा जो है, मैंने आपको जो जीएस जो ज्योग्राफिक नोट दिए उसमें मेंशन है, पीक्स वगैरह, कोई नई चीज नहीं। और 200 2011 में डेंसिटी घिसा पिटा क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेकिन मान लो आप फिजूल चीजें पढ़ने चले गए और इसमें कोई क्लोज कॉलर क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपको 381 दे दिया या फिर कुछ ऐसे करके दे दिया, तो गलत कर सकते हो। इधर मिडिल वैल्यू लगाने कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा, मिडिल वैल्यू से मुझे एक चीज याद आई, अभी मिडिल वैल्यू जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी, जिसमें कोई भी ऑप्शन अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू एलिमिनेट कर देते हैं, बची हुई 3 वैल्यूज में से मिडिल वैल्यू ले लेते हैं, और वही उसका आंसर होता है। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वाले ऑप्शंस होते हैं, मान लो ऐसे नंबर दे दिया 321 421 322 ऐसे करके, तो उसमें हम लोग हाईएस्ट वैल्यू उठा के फिर मिडिल वैल्यू ले लेते हैं कि ये आंसर होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, बिकॉज अब जो वैल्यूज आने लगी हैं वो पॉइंट में आने लगी, और उसमें नई ट्रिक काम करती है। मैं ट्रिक आपको आने वाले दिनों में मैं थोड़ी प्रूफ गैदर कर लूँ, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। वो ट्रिक अब ऐसे काम करती है और उसका पैटर्न बदल गया है, इन वालों का पैटर्न बदल गया है, और जो मैं आपको पहली ट्रिक इस्तेमाल करती थी वो इसमें चलती है। मैं बता दूंगा आगे, एलेबरेट कर दूंगा, डोंट वरी। निसार सैटेलाइट, इस पर मैंने आपको बताया भी था, वो मैंने आपको करंट अफेयर्स वाली कराई थी ना, विजन आई से मेंशन है इसमें। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूअस कोल फील्ड कहाँ, वेस्ट बंगाल में। झरिया तो यार ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। बोकारो मेरे ख्याल से कहाँ, झारखंड में। यार ये मुझे नहीं पता तालीचर कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता वेस्ट बंगाल में है कि नहीं है रानीगंज, लेकिन रानीगंज का आंसर कैसे होगा, झरिया झारखंड में, तो एलिमिनेशन हो सकता था। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये थोड़े क्वेश्चन पता है क्या, जनरल अवेयरनेस आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कॉमन सेंस आपको लगाना है। ये क्वेश्चन
क्या पूछ रहा है भाई, नाइट्रोजनस बेस यूरासिल, ये तो आरएनए में होता है ना, ठीक है, उसमें थाइमाइन एक करके होता है, डीएनए ये तीनों होते हैं, डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं, आरएनए में यूरासिल होता है और थाइमाइन करके डीएनए में होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये लूसेंट में गिवन है, आसान क्वेश्चन है, इस बंदे ने छोड़ दिया, बहुत से लोग गलत करेंगे, अगर आप ठीक कर लोगे बस फिर से आप लोग बाहर हो जाओगे और सिलेक्शन हो जाएगा, गलती की गुंजाइश नहीं है एमटीएस एग्जाम में। अच्छी बात भी बुरी बात भी है, सिंगल एग्जाम में अगर गलती करोगे बाहर, गलती नहीं करी तो अंदर, समझ रहे हो, रातों रात आपको करोड़पति, मतलब करोड़पति तो खैर नहीं, मतलब रातों रात आपको जॉब दिलाने मिल जाती है इसमें, तो यू आर वेरी स्मार्ट, तो पता ही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, गलती नहीं करनी, मतलब बेसिक सिली मिस्टेक नहीं करनी, दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना है, फ्रीजर में रख के जाना, ठंडा भी तो मत रखना, लेकिन वैसे अभी कॉमन सेंस का क्वेश्चन देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें बोला जा रहा है कि ये ना इसको डॉक्यूमेंट मानेंगे अलग से एक्सप्लिसिटली, ठीक है, वर्बल एग्रीमेंट, मुंह से किसी ने कोई बात बोल दी, समझौता हो गया, जेस्चर साइन लैंग्वेज, किसी ने इशारा कर दिया हाथ से हाय हेलो, स्पॉन्टेनियस थॉट, कोई आपके दिमाग में विचार आया, सर्वर लॉग फाइल, अरे कोई सर्वर पे लॉग फाइल पड़ी है, तो वो तो एक इंटेंजिबल बट परमानेंट प्रूफ माना जाएगा, बराबर, किसी ने मुंह से बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हें ये करूंगा, तो डज इट मेक एनी सेंस, नहीं ना, पता नहीं फिर भी कैसे कॉमन सेंस, वोल्टेयर ने सही कहा था कि थिंकर थे यूरोप के, कि कॉमन सेंस इज नॉट दैट मच कॉमन। आप लोग देखो ना, मतलब ऐसे कौन कर सकता है यार, आप खुद सोचो, ऐसी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है बच्चे से हो गए गलत, मतलब बच्चे से नहीं होना चाहिए ना, यू आर ग्रेजुएट, आई थिंक इसमें ग्रेजुएट ले जाते हैं ना एसआई में, सीपीयू में, तो ये गलती मत करना आप लोग, आसान क्वेश्चन एडिट कर लोगे तो बस यही है, नेशनल एडिबल ऑयल पाम मिशन, इसका देखना, अगर आपको देख लेना कि किस साल के बजट में लॉन्च किया गया था, ठीक है, भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, क्योंकि हम लोग पाम ऑयल जो है इंडोनेशिया वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, किसी बजट में आया था शायद 2022 में शायद आया था, 22 में था मुझे याद है, क्योंकि उस समय मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं बजट पढ़ता था, तो शायद तभी होगा, देख लेना, गूगल कर लेना आप लोग, तो ये सब चीजें साल वाल देख लो, रिपीट हो सकते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पढ़ लेना, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी होता है, इसको रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं, देखो रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव में आपको डिफरेंस बता देता हूँ, प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जिस पे ज्यादा पैसे उस पे ज्यादा टैक्स लो, जिस पे कम पैसे उससे कम टैक्स लो, बस यही आसान सी बात है, बस इतना ही है इसमें प्रोग्रेसिव में, और रिग्रेसिव में क्या होता है कि ये भेदभाव नहीं करता, सबसे बराबर लेता है, अरे यार जीएसटी कोई गरीब आदमी अगर कोई चीज ले रहा है तो उस पर भी उतनी जीएसटी देनी पड़ेगी जितना दूसरा दे रहा है, मान लो कोई बिस्किट का पैकेट ले रहा है तो उसमें 10 रुपए जीएसटी है, तो अमीर के लिए भी 10 रुपए है, गरीब के लिए भी 10 रुपए, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, सब पे बराबर प्रभाव डालता है। इलास्टिसिटी, ये जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स दिए थे मृणाल पटेल सर के, जो इकोनॉमी के बादशाह है, तो फ्री लेक्चर है उनकी, तो उसमें बताया गया इलास्टिसिटी जब 1 होती है तो वहां पर रेवेन्यू 1 हो जाता, मतलब हाईएस्ट हो जाता है, अदरवाइज एलिमिनेट करके भी आपको कर सकते थे। उषा मेहता ने क्या करा था, एक क्विट इंडिया मूवमेंट में एक रेडियो चलाया था, अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री फर्रे में गिवन है, तो ऑल इन ऑल पूरी कहानी का सार ये है कि मैं आपको एग्जांपल देके क्यों समझा रहा था, बिकॉज मैं ऐसे मुंह से बोलता था, आपको शायद मेरी बात पे इतना विश्वास नहीं होता, कि डुएबल क्वेश्चंस अभी भी एग्जाम में आ रहे हैं, और ये डुएबल क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराएंगे, बस इतनी बात को गांठ बांध लो, लिख लो अपने डेस्क के सामने, जो डुएबल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं से मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होगा, जीएस सेक्शन में, इंग्लिश की तो बात कई बार मैं कर चुका हूँ, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, सबका रोना ये, बिकॉज जीएस ना आपका टाइम खा जाता है, 70 to 80% आपका टाइम जीएस में जाता है दिन भर का, 20% आप लोग इंग्लिश को देते हैं, ठीक है, इंग्लिश इज द क्वीन मेकर बट जीएस इज द किंग मेकर, यू नो व्हाई। सो डुएबल क्वेश्चन आएंगे, जो फालतू क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल रहा है आंसर कीज में, इन पे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है, तो बिल्कुल ही फालतू, उन पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जो ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, जो मतलब बहुत हाई रेयर चांस से रिपीट होंगे, तो जो कुछ आपको जैसे एडिबल मिशन दिख गया आपको, या फिर जैसे मान लो भारत सरकार ने कब सोचा है कि टीबी से मुक्त होगा भारत, निश्चय प्रोग्राम जो है ना बजट वगैरह में आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अभी मतलब लेटेस्ट में आया क्वेश्चन, तो उसके ईयर देख लो, ये सब चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा नोट्स बना लो, स्टैंडर्ड से हट के, स्टैंडर्ड तो देखो सिलेक्शन तो आपका डन है, अच्छे से परफॉर्म कर दिया तो, लेकिन थोड़ी एज मिल जाएगी, अच्छी रैंक आ जाएगी, 1% स्टेट मिल जाएगा, इसलिए मैं कराऊंगा, अगर ये नहीं भी करोगे देन ऑल्सो सिलेक्शन इज वेरी मच पॉसिबल, आई रिपीट माई वर्ड्स, वेरी मच पॉसिबल, साइंड बाय ब्लड, हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं ही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं 22, 23, 24 और 25 इतने याद 4 साल से मैं देख रहा हूँ उस चीज को, ठीक है, कोई नई चीज क्रांतिकारी नहीं होने वाली इसमें, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही रिपीट होंगे, और 2019 से लेकर 2024 तक के अगर आंखों में शर्म हो तो प्लीज इन क्वेश्चन को कर लेना, एमटीएस वाले, एमटीएस के जो क्वेश्चन है टेलीग्राम पे अपलोडेड है पीडीएफ, प्लीज इनको कर लेना, और डुएबल क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन करके जाना अच्छे से, इतने में हो जाएगा, 1 महीने का समय, और भी कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, जो आप लोग कमेंट में नहीं बता सकते तो आप लोग मुझे मेल कर देना rexoenterprises@gmail.com, अगर मैं मेल का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आपके कमेंट मैंने
दिमाग में कंसिडर करके मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। मैं चीज़ें सब सोच के बनाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें, ताकि सबको उनका आंसर्स मिल जाए और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिकॉज और किसी की आपको टिप्स भी नहीं रहनी यूट्यूब के ऊपर, फालतू की टिप्स देंगे कि ये स्लॉट सेलेक्ट कर लेना, इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगी, इतने परसेंटाइल अगर आप नंबर लाओगे, बिकॉज परसेंटाइल वाइज नॉर्मलाइजेशन होगी। अब इसी चीज़ का रिजल्ट आया रिसेंटली और मैंने डेटा वगैरह देखा लोगों का, सब धरा का धरा रह गया, ठीक है। मैंने जो कट ऑफ की प्रोडिक्शन करी थी 130 नंबर, वो भी धरी की धरी ही रह गई, मतलब अनफॉर्चुनेटली 7 गई है, लेकिन 128 मैंने ओबीसी बताई थी, जो कि 130 के अराउंड शायद गई है। तो ठीक है, इधर प्लस माइनस 2 तो हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस 7 हो गया, तो ठीक है, माय बैड, मैं इसकी अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। लेकिन ओबीसी और बाकी कैटेगरीज में उतनी क्राइटेरिया फुलफिल हुई है, तो वो भी हाफ सक्सेस है। एनीवेज, सो व्हाट आई एम टेलिंग कि 19% 90 परसेंटाइल इतने नंबर लाने, स्लॉट लेना, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये जो मैंने आपको 2 बातें बताई, डुएबल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में एग्जाम के हो रहे हैं, जैसे मान लो सीएचएसएल है तो सीएचएसएल के ही हो रहे हैं उसमें, ठीक है। एमटीएस है तो एमटीएस के ही होंगे पहले नंबर पे, फिर बाकी और एग्जाम्स के भी होंगे, बट एमटीएस शुड बी गिवन प्रायोरिटी। सो ये थी पूरी वीडियो। आपको कोई डाउट वगैरह हो, और काफी दिनों बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ, शायद इस साल की पहली वीडियो है। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं लास्ट में बोल रहा हूँ यार, ठीक है, मतलब नया साल जब ही है, जब आपको जॉब मिलेगी तभी जीवन में क्रांति आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो अगेन आप मेंशन कर देना, और मेल भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो। मैं बहुत ही अर्जेंट मेल होता है तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, अदरवाइज अगली वीडियो में कंसिडर कर लेता हूँ चीज़ों को। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।